हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुबोध कुमार और ये वीडियो आप एसके कैंपस के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। लास्ट हमने क्या किया था? लास्ट हमने रैंकिंग टेस्ट का एक क्वेश्चन छोड़ा था। लास्ट वहीं पर क्या था? मिडिल पर्सन की वैल्यू, मिडिल पर्सन की पोजीशन बताना। ओके, वहीं से स्टार्ट करते हैं। वहां पर क्या था जो कल हमने लास्ट एक बार पढ़ा था, उसको मैं रिकॉल करा देता हूं क्या मतलब था उसका। लास्ट हमने पढ़ा था अगर एक क्यू हो, ठीक है, और उसमें 2 पर्सन की तुम्हें पोजीशन दी है, ठीक है, और तुम्हें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए या टोटल नंबर ऑफ पर्सन दिए हुए वहां पर, ठीक है, लाइन में। तो आपसे पूछा जाता था अगर कोई इनके जस्ट बीच में बैठा हो तो किस रैंक पर, किस पोजीशन पर होगा, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो हमने दोनों का फार्मूला देखा। अब बात क्या आती है? अब बात आती है अगर कोई पर्सन बैठा हो और मिडिल में उनके पहले क्या था? ओड नंबर ऑफ पर्सन थे। अब मिडिल में अगर इवन नंबर ऑफ पर्सन हो तो क्या होगा? जरा देखिएगा। पहला क्या था? ओड नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग मिडिल। ये तो तब था। फॉर्मूला आपको पता है क्या है? लेफ्ट से अगर चाहिए आपको, लेफ्ट साइड से पोजीशन, साइड पोजीशन, तो आपको पता था क्या था वैल्यू? फार्मूला क्या था हमारा? फार्मूला था हमारा लेफ्ट साइड से अगर पोजीशन चाहिए, फार्मूला था लेफ्ट पर्सन पोजीशन प्लस मिडिल प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये लेफ्ट से पोजीशन आ जाएगी। इसी तरह राइट से अगर पर्सन की पोजीशन चाहिए, साइड पोजीशन, तो राइट साइड से अगर पोजीशन चाहिए तो क्या होगा? राइट पर्सन पोजीशन प्लस मिडिल प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 बातें थी। ये किसके लिए थे? अगर ओड नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग मिडिल, बीच में बैठे हों। अब बात आती है अगर इवन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग मिडिल। अब देखिएगा जरा, जब ओड नंबर ऑफ पर्सन होते हैं तो क्या होते हैं? जैसे एक लाइन है, ये 2 लोगों के बीच की बात हो रही है, इन 2 के बीच में 5 लोग बैठे, 1 2 3 4 और एक ये बैठा 5वां। तो 2 इधर रह जाते हैं और 2 इधर रह जाते हैं, ठीक है। आप ये बीच वाला पर्सन निकाल सकते हैं। अगर मान लिया 7 लोग हो तो भी आप निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या होगा? 3 इधर और 3 इधर, तब भी बीच वाला पर्सन निकल सकता है आसानी से। लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ पर्सन बैठे हों, इवन नंबर ऑफ पर्सन का मतलब क्या है? ये एक पर्सन है रवि, ये एक है मोहन, इनके बीच में 6 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6। अब जब 6 लोग बैठे हैं, आपने 3 एक साइड कर दिए और 3 एक साइड कर दिए, 3 और दूसरे 3, तो यहां पर कोई बीच में बचा ही नहीं, तो मिडिल पर्सन नहीं है कोई। अगर फिर भी अगर कोई पूछे तो केवल 2 लोग मिडिल पर्सन होंगे। ये 2 इधर रह जाएंगे, 2 इधर, तब 2 लोग मिडिल पर्सन होंगे, ठीक है। अब इनकी पोजीशन निकालने के लिए फार्मूला क्या आता है हमारे पास? जैसे इसी में देखते हैं, अगर मान लिया ये यहां पर 15th है और ये यहां पर 18th है। ये 18th दिया है राइट से और ये 15th दिया है लेफ्ट से। ओके, अगर ये राइट लेफ्ट से 15 दिया और राइट से 18 दिया और आपसे लेफ्ट से पर्सन पूछिए, लेफ्ट पर्सन पोजीशन प्लस, अब मिडिल में जो बैठे हुए लोग हैं, मिडिल में जो बैठे हुए लोग हैं वो 2 तरीके से काउंट किए जाएंगे, ठीक है। कैसे? जैसे देखो 15 के बाद 16 दिया आएगा, 17 दिया आएगा, ये 18th और 19th 2 वैल्यू आएगी। मिडिल में 2 लोग होंगे, 18th और 19th। किधर से? लेफ्ट से। लेकिन हर बार आप ऐसे काउंट करके नहीं निकाल सकते, तो आपके लिए फार्मूला क्या आएगा? फार्मूला आपके लिए होगा लेफ्ट पर्सन पोजीशन प्लस, एक तो आएगा मिडिल बाय 2, एक आएगा मिडिल बाय 2। फर्स्ट पर्सन ये होगा लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से, और सेकंड पर्सन जो होगा लेफ्ट साइड से ही। सेकंड पर्सन जो होगा उसके लिए आपको फार्मूला लगाना होगा लेफ्ट पर्सन पोजीशन प्लस मिडिल प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 फार्मूले लगेंगे, तब आपको किसी की भी पोजीशन पता लग जाएगी। ओके, भले ही बीच में इवन हो या ओड हो, बस इतना काउंट करना कि इवन होंगे तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना, ओड होंगे तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना। वहां पर केवल एक ही पर्सन निकलेगा, यहां 2 पर्सन निकलेंगे। कितने निकलेंगे? 2। अब अगर यही सेम फार्मूला आप राइट साइड से देखना चाहते हैं तो राइट साइड से भी यही होगा। राइट साइड से पोजीशन
पोजीशन, पोजीशन अगर देखा जाए तो क्या होगा, आप लिखेंगे राइट पर्सन पोजीशन प्लस पहला आएगा मिडिल प्लस मिडिल डिवाइडेड बाय 2, दूसरा आएगा राइट पर्सन पोजीशन प्लस, ये तो फर्स्ट आएगा और ये सेकंड आएगा, ये क्या आएगा मिडिल प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, ये भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये दो लोग आएंगे, लिख लीजिए इस फार्मूले को, ये भी फार्मूला नोट करने के लिए है, ये भी फार्मूला नोट करने के लिए। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा देन तब आपको समझ आ जाएगा क्या होगा, ठीक है। नोट कीजिए बेटा। आप इसमें ये भी एक काम कर सकते हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था, कैसे, लेफ्ट पर्सन पोजीशन प्लस मिडिल बाय 2 + 1, ये भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैसे, यहां पे 2 से 2 डिवाइड होकर +1, यानी जो पुराने वाली पोजीशन है उसमें एक और जोड़ दो, उससे नेक्स्ट वाला भी। ऐसा यहां पर कर सकते हैं आप, कैसे, राइट पर्सन पोजीशन प्लस मिडिल बाय 2 + 1, यहां पर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिख लीजिए इसको भी। देखो बेटा, ये क्वेश्चन दिया है, इन अ क्यू देयर आर 75 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट है 75, रवि पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट इज 28th एंड मोहन पोजीशन फ्रॉम राइट इज 15th, देन फाइंड आउट मिडिल पर्सन पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट इज, लेफ्ट से मिडिल पर्सन की पोजीशन बताओ। तो सबसे पहली चीज बेटा तुम्हें क्या पता होना चाहिए, क्रॉस करके बैठे या नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें करना क्या है, आपसे कोई पूछे ये बैठे हुए इनका कौन सा तरीका सही है, ये वाला तरीका सही है या ये वाला तरीका सही है, कैसे, ये रवि है, ये मोहन है, ये रवि है और ये मोहन है, ओके। इसकी पोजीशन, रवि की पोजीशन जो दी है लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ओके। तो रवि की जो पोजीशन दी है वो दी है 28th, ये दी है 15th, इसी तरह ये भी दिया 28th, ये दिया 15th। आपको ये फाइंड आउट करना इनमें से कौन सा सही है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, लेफ्ट पर्सन की पोजीशन राइट पर्सन की पोजीशन लेस देन टोटल होगा तो ये वाला फॉर्मेट होगा, और लेफ्ट पर्सन की पोजीशन राइट पर्सन की पोजीशन अगर ग्रेटर देन टोटल हो तो ये वाला फॉर्मेट होगा, नीचे वाला। अब आपको देखना है दोनों में से कौन सा फॉर्मेट कारगर है हमारे लिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कहा सर ये 28 दिया है, ये 15 दिया है, 75 ये है, ठीक है। 28 और 15 अगर ये दिया है तो कौन सा बड़ा होगा, अगर कोई आपसे कहे तो आप क्या करते हैं, 3 43 75, देखो अपने आप समझ में आया। 43 क्या है, छोटा है, बड़ा नहीं है। 43 क्या है, छोटा है 75 से, छोटा है 75 से। तो कौन सा प्रोसेस लगेगा, हमारा प्रोसेस आएगा ये वाला नहीं होगा, ओके। अब यहां पर देखिएगा, अगर ये है तो इनके बीच में लोग बैठे हुए हैं। अब आपको पता है इसे निकालने का तरीका क्या है, इसे निकालने का तरीका क्या है, यहां से आपको दिया हुआ है, यहां से आपको दिया हुआ है, पहले आप मिडिल पर्सन निकाल लो कितने हैं, ठीक है। ये 28th है रवि, और ये मोहन दिया हुआ है 15th, ओके, ये 20। अब आपसे पूछे बीच में कितने लोग हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं, आप जानते हैं लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन प्लस मिडिल इक्वल्स टू टोटल, इस वाले फॉर्मेट के लिए। तो लेफ्ट से पोजीशन कितनी है 28, राइट से पोजीशन कितनी है 15, मिडिल इक्वल्स टू टोटल 75, मिडिल 75 माइनस 43 क्या आया 2 32। अब देखो बेटा मिडिल में 32 आ गए, यानी इसका मतलब क्या है, इवन नंबर आ गए। क्या आ गए, इवन नंबर। अब आपसे चाहिए लेफ्ट से पोजीशन चाहिए आपको, यानी अब आपको पता है 2 लोग होंगे, कितने लोग होंगे 2। तो अब फर्स्ट पर्सन जो होगा लेफ्ट से पोजीशन उसकी, फर्स्ट पर्सन की, फर्स्ट पर्सन, तो क्या होगा लेफ्ट
पर्सन पोजीशन प्लस मिडिल डिवाइडेड बाय 2, सीधे सीधे। लेफ्ट पर्सन की पोजीशन क्या है रवि की 28, मिडिल में कितने बैठे हैं 32 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 28 प्लस 16, ये आ गया 44 फ्रॉम लेफ्ट। पहला पर्सन आ चुका है। और नेक्स्ट वाला इससे एक आगे ही होगा जस्ट, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, सेकंड के लिए आप कुछ मत करो, जो फॉर्मूला बताया था वो लगा दे, या तो क्या 28 प्लस मिडिल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, या आप सीधे सीधे यहां से कर सकते हैं, इससे एक ज्यादा आएगा तो ये आएगा 45 फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट से किधर से, लेफ्ट से। ओके, तो ये दोनों बातें आ गई। मिडिल पर्सन किधर से, लेफ्ट से, दोनों। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए, यही तरीका इसके लिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको राइट से चाहिए तो सेम राइट से ये फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, नोट कीजिए। अब बच्चा लोग एक दूसरी चीज आती है जो कंडीशन, सेकंड कंडीशन है इसमें। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन क्या है हमारी? सेकंड कंडीशन है अगर वो एक दूसरे को क्रॉस कर कर बैठे हों, अगर वो लोग एक दूसरे को क्रॉस कर कर बैठे हों, तब बीच में जो लोग हों उनकी पोजीशन बताने का तरीका। ओके, तो कैसा होगा, जैसे यहां पर देखिएगा, क्वेश्चन लिख लेते हैं सीधे सीधे ऐसे ही। क्या है यहां पे लिखा है, रवि की पोजीशन जो आपको दी है लेफ्ट से, किधर से, लेफ्ट से, वो दी है 28। ओके, और विकास की जो पोजीशन आपको दी है वो दी है आपको राइट से, किधर से, राइट से 25। ओके, समझिएगा बात को। 25 आपसे क्या कहा गया, आपसे कहा गया अगर टोटल जो है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इस क्यू में, पर्सन इन क्यू, इन क्यू, वो आपको दिए हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन क्यू वो आपको दिए हुए बेटा यहां पर, ये लिख लीजिए 50। ओके, कितने दिए 50। आपसे पूछा है मिडिल पर्सन की पोजीशन कितनी होगी, 50 लिख लिए। अब मिडिल पर्सन की पोजीशन कैसे बताई जाएगी, एक लेफ्ट से और एक राइट से, दोनों तरीके से। ठीक है, तो देखिएगा क्या करना है, पहले तो हमें यही देखना है, अगर मैं कहूं रवि की पोजीशन लेफ्ट पर्सन पोजीशन प्लस राइट पर्सन पोजीशन, आपने लिखा। अब आप देखते हैं ये ग्रेटर देन आता है या लेस देन आता है, किससे, टोटल से, किससे, टोटल से। सबसे पहला काम यही है हमारा, लेफ्ट पर्सन पोजीशन, राइट पर्सन पोजीशन। ओके, आपने कहा वैल्यू रखी, क्या आता है इनमें से, तो आपने देखा लेफ्ट पर्सन पोजीशन क्या है पहले 28, राइट से क्या 25, दोनों को काउंट किया कितना आया 53। ओके, तो ये ग्रेटर आई टोटल से, टोटल कितनी है 50, तो इसका मतलब अगर ये ग्रेटर आई टोटल से, तो इसका मतलब क्या, पहली वाली कंडीशन आई टोटल से ग्रेटर आई, इसका मतलब ये एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे होंगे। ठीक है, अब इनके बीच में कितने लोग हैं, नंबर ऑफ पर्सन मिडिल में, नंबर ऑफ पर्सन इन मिडिल, इसका तरीका क्या है आप लोगों को पता है, फार्मूला आपने पढ़ा है इसका, क्या, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इक्वल्स टू लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन माइनस मिडिल प्लस 2, ये फार्मूला आपने पढ़ा है। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 53, लेफ्ट से पोजीशन कितनी है, सॉरी 50 है टोटल, लेफ्ट से पोजीशन कितनी है आपकी, लेफ्ट से पोजीशन आपकी 28 रवि की, 25 विकास की, माइनस मिडिल प्लस 2, तो ये आया 53, इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू, या देख लीजिए 53 माइनस मिडिल प्लस 2। ओके, अब आपने देखा ये इधर आया, तो ये इधर आया तो क्या हुआ -3 इक्वल्स टू माइनस मिडिल प्लस 2, आपने क्या माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ। ओके, तो यहां पर आ गया मिडिल प्लस 2 इक्वल्स टू 3, और आप कह सकते हैं मिडिल इक्वल्स टू 1, यानी इन दोनों के बीच में केवल एक ही प्राणी है, क्या है, केवल एक ही व्यक्ति है इन दोनों के बीच में। ठीक है,
अब अगर एक ही व्यक्ति है तो बहुत आसान, कोई टेंशन नहीं है। आपसे पूछा जाए रवि की साइड से पोजीशन क्या होगी, ठीक है, तो जो फार्मूला आपने प्लस में लगाया था, जो फार्मूला आपने प्लस में लगाया था, सेम वही फार्मूला माइनस में लगाना है। किस में लगाना है? माइनस में। अगर आपसे कोई पूछे लेफ्ट साइड पोजीशन, लेफ्ट साइड पोजीशन, तो आपको करना क्या है? आपको करना है लेफ्ट पर्सन पोजीशन माइनस मिडिल। ओके, अब यहां समझो ये तो एक ही है, मिडिल यहां कर दिया। अगर 2 लोग 3 लोग होते तो क्या करते? अगर 3 लोग होते तो हम करते हैं मिडिल प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर फॉर्मूला वही बनता है, मिडिल प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। माइनस करना है, लेकिन यहां पर क्या करना है? यहां पर माइनस। अब देखिएगा क्या होगा, लेफ्ट पर्सन पोजीशन, लेफ्ट पर्सन पोजीशन क्या? 28 माइनस मिडिल प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। मिडिल में कितने बैठा हुए हैं? एक, 1 प्लस 1 बाय 2, तो क्या हो गया? 28 माइनस 1, 27। ओके, ये ओड के लिए, किसके लिए? ये ओड पर्सन, ठीक है, फार्मूला मैंने बना दिया, ठीक है। इसी तरह राइट से अगर कोई पूछे आपसे, राइट साइड से पोजीशन, तो सेम वही फार्मूला, बस माइनस में आ जाना चाहिए। राइट पर्सन पोजीशन माइनस मिडिल प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। राइट साइड से क्या पोजीशन? 25 विकास की माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगी 24th, ये आ जाएगी आपकी पोजीशन 24th, किसकी? मिडिल पर्सन की। ओके, तो अब आपको ये समझ लेना है, जैसा आपने फार्मूले लगाए थे, सेम जैसे फार्मूले आपने बिल्कुल लगाए थे, किसके लिए लगाए थे आपने? सेम फार्मूले, वही सभी फार्मूले आपने सेम लगाए थे, जितने भी फार्मूले, किसके लिए? मिडिल पर्सन निकालने के लिए। जब ये एक दूसरे को बिना क्रॉस किए हुए बैठे हुए थे, सेम वही फार्मूले लगाने हैं, बस लगाना क्या बीच में? माइनस। क्या लगाना है? माइनस। लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से फार्मूले वही है, इवन के लिए भी वही है, ओड के लिए भी वही है, बस सीधी सी बात ये दिमाग में सेट कर लीजिए। ओके, बस बीच में क्या लगा देना? माइनस। क्या लगा देना बीच में? माइनस। ओके, तो नोट कर लीजिए इसको। बच्चा लोग, एक क्वेश्चन है, जरा लिखते हैं क्या है। रवि पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड इज 22, यानी 22nd। विकास पोजीशन फ्रॉम राइट एंड इज 28th। if total 41 student in queue, then find out middle person between Ravi and Vikas position from राइट एंड लेफ्ट। राइट से भी और लेफ्ट से भी, दोनों से बतानी है, ठीक है, राइट से भी और लेफ्ट से भी, ठीक है। क्वेश्चन समझिएगा कैसे करना है, जरा देखिएगा। रवि पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड इज 22, ठीक है। आपने क्या किया, एक लाइन खींची, या पहले यहां पे बीच में देख लेते हैं दोनों को क्या है। आपसे कहा गया पहले ये आपको देखना है क्रॉस करके बैठे या नहीं बैठे, तो उसका तरीका क्या है? 22 लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन 28 इक्वल्स टू क्या है? 50। ये जो दोनों पोजीशन, ये ग्रेटर है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 41, ग्रेटर है बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों एक दूसरे से क्रॉस कर बैठे होंगे। क्रॉस करके बैठने का मतलब क्या है? एक इधर बैठा होगा, दूसरा इधर बैठा होगा। ओके बच्चा लोग, अब ये ध्यान से समझिएगा बात को। अगर ये क्रॉस करके बैठे तो इसका मतलब क्या है? अगर रवि की पोजीशन देखी जाए, अगर रवि की पोजीशन देखी जाए, रवि पोजीशन दी है एंड से, कौन से? लेफ्ट हैंड से 22nd, और विकास की पोजीशन दी है, विकास पोजीशन दी है 28th
28th। अब यहां पर देखो ये 22 दी है, किससे? 22nd दी है, किधर से? लेफ्ट से। और राइट से कौन सी दी है? 28th। ओके, आप क्या करेंगे? ये 22 दी है, ये 28th दी है। आपसे कहा क्या गया? अब इनके बीच में जितने भी लोग हों आप पहले वो निकालेंगे, ठीक है? उसे निकालने का तरीका आपके पास है क्या? टोटल पर्सन इक्वल्स टू लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन माइनस मिडिल प्लस 2। ओके, आपने मिडिल पर्सन निकाले, टोटल कितने हैं? 41। लेफ्ट से पोजीशन कितनी है? 22 प्लस 28 माइनस मिडिल प्लस 2। ओके, 41 इक्वल्स टू 50 माइनस मिडिल में कितने हैं नहीं पता, प्लस 2। ये इधर गया तो 9 आगे, मिडिल प्लस 2, तो मिडिल में कितने आ गए? 7। कितने आए? 7। अब मिडिल में अगर 7 पर्सन आए तो आपको पहले बतानी है इसकी पोजीशन लेफ्ट से, किधर से बतानी है? लेफ्ट से। अब अगर आपको लेफ्ट से पोजीशन बतानी है, लेफ्ट साइड पोजीशन ऑफ मिडिल पर्सन, तो आपका तरीका क्या होगा? वही जो आपका फॉर्मूला है नॉर्मल, सीधे सीधे क्या? लेफ्ट पर्सन पोजीशन माइनस मिडिल, अगर ओड है तो एज इट इज +1 डिवाइडेड बाय 2। अब जरा देखो, अब इसको समझते ही ऐसा क्यों किया। देखिएगा बीच में 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहां पर इसकी पोजीशन चाहिए आपको, ठीक है? तो अब आप एक चीज समझिएगा, अगर आप लेफ्ट साइड से चाह रहे हैं तो लेफ्ट साइड से 22 ये है, तो ये क्या होगा? 21, ये क्या होगा? 20, ये क्या होगा? 19, और ये क्या आएगा? 18th। ओके, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लेफ्ट साइड से चाहिए तो धीरे धीरे घटती जाएगी। ओके, ऐसे ही अगर आपको राइट साइड से चाहिए तो उधर से भी घटती जाएगी। ओके, समझ में आई बात? अगर आपको राइट साइड से चाहिए तो वो भी घटती जाएगी। जैसे 28 है ये, तो ये 27 हो जाएगी, ये 26 हो जाएगी, ये 25 हो जाएगी, और ये जाएगा 24। फ्रॉम किधर से? राइट साइड से। ओके, तो लेफ्ट से अगर चाहिए तो आपको लेफ्ट पर्सन की पोजीशन कितनी दी है? 22 माइनस मिडिल में कितने हैं? 7 प्लस 1 8/2, कट किया तो 22 माइनस 4 18th। किधर से? लेफ्ट से। किधर से? लेफ्ट से 18th। उसके बाद राइट साइड से क्या आएगा? साइड पोजीशन, राइट साइड से पोजीशन क्या आएगी? राइट साइड से आएगी राइट पर्सन पोजीशन माइनस मिडिल +1 डिवाइडेड बाय 2। अब राइट साइड से पर्सन की पोजीशन क्या है? राइट साइड से आपकी पोजीशन 28 माइनस मिडिल में कितने हैं? 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 28 माइनस 4, ये आएगा 24th। अब ये आ गई इसकी पोजीशन किधर से? राइट से। ओके, तो आपको ऐसे ही करना है, राइट से हो या लेफ्ट से हो, दोनों तरीके से आप ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद एक आपको अगर मान लिया बीच में इवन नंबर ऑफ पर्सन है तो सेम फार्मूला वही है और लगाने का तरीका भी वही है, बस बीच में क्या आ जाएगा? यहां पर माइनस आ जाएगा। अगर ये क्रॉस कर बैठे हैं क्या आ जाएगा? माइनस। तो इसको लिख लीजिए बच्चा लोग। अब इसका नेक्स्ट पार्ट लिखते हैं। ठीक है, इंटरचेंज पोजीशन। ठीक है, इसे समझने की कोशिश करना, इंटरचेंज पोजीशन क्या है। ये भी 2 तरीके का है। ठीक है, और इसमें भी कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ठीक है, अब आपको देखने से लग रहा होगा इतने सारे फार्मूले हो गए, बेटा ये चैप्टर ही कुछ ऐसा है। ठीक है, मैं सभी के लिए पढ़ा रहा हूं, तो कोई वाई के लिए करना चाहता है, जहां तक जिसका लेवल है वहां तक पढ़िएगा। ओके, समझ में आया? अगर कोई एसएससी के लिए पढ़ रहा है तो उसे सारा पढ़ना होगा, अगर कोई बैंकिंग के लिए पढ़ रहा है तो उसे भी कंप्लीट पढ़ना होगा। ठीक है, तो मैं कंप्लीट पढ़ा रहा हूं सभी एग्जाम के लिए। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा चैप्टर पढ़िए। ठीक है, ओके। अब आप देखिएगा क्वेश्चन क्या है, यहां से देखिए, ये क्यू है। ठीक है, कोई भी एक लाइन है, इस लाइन में 2 लोग हैं। ठीक है, दोनों तरीके बताता हूं। एक ये वाला तरीका समझिएगा पहले। ठीक है, दूसरा ये वाला तरीका है इंटरचेंजिंग पोजीशन में भी। ठीक है, क्या तरीका है अब जरा समझो क्या तरीका है।
ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड, और ये है राइट। ठीक है, अगर आपसे कोई कहे लेफ्ट साइड से जो रवि बैठा है वो बैठा है 28th, और जो मोहन बैठा है वो बैठा है 25th। ओके, यहां पर भी सेम कंडीशन है, बिल्कुल सेम डिट्टो। रवि जो बैठा है वो बैठा है 28th फ्रॉम लेफ्ट, मोहन जो बैठा है यहां पर वो बैठा है 25th फ्रॉम राइट। ओके, राइट से 25th पर। ठीक है, ये राइट है, लेफ्ट है, और ये राइट है। यहां पर क्या दिया होगा, यहां पर दिया होगा आफ्टर इंटरचेंजिंग देयर पोजीशन। पहला वाला केस तो आपको पता ही है कि आप कैसे बता सकते हैं कौन कौन दूर बैठे, कौन कौन नजदीक बैठे हैं। ठीक है, यहां पर इंटरचेंज क्या है, क्वेश्चन दिया होगा, पहली बात आफ्टर इंटर चेंजिंग चेंज देयर पोजीशन, अपनी पोजीशन को चेंज करने पर, इंटरचेंज देयर पोजीशन, रवि एंड मोहन पोजीशन, या किसी एक के बारे में बात करते हैं पहले। रवि पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट इज 32। ठीक है, और इसमें क्या होगा, रवि पोजीशन सेम वही इंटरचेंज करने के बाद, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट इज 21। देखो बेटा, ऐसा क्यों लिखा मैंने, दोनों चीजें समझाई आपको। देखो कैसे, अगर अभी ये रवि बैठा है और ये इंटरचेंज कर लेता अपनी पोजीशन किसके साथ, मोहन के साथ, यहां पर अब आ जाएगा रवि, यहां पर अब पहुंच जाएगा मोहन। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर कोई आपसे कहे इंटरचेंज करने के बाद पोजीशन, अगर कोई आपसे कहे इंटरचेंज करने के बाद पोजीशन, इंटरचेंज करने के बाद पोजीशन उसी साइड से जिस साइड से पहले दी थी रवि की, इंक्रीज हो जाए, क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो इसका मतलब ये बिना क्रॉस किए बैठे हैं। मतलब अब ये 28 पर बैठा है रवि, इधर से लेफ्ट से, अगर रवि लेफ्ट से 28 पर बैठा है, अगर 30 हो जाए, 29 हो जाए, 31 हो जाए, 36 हो जाए, 50 हो जाए, 60 हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, यानी 28 से बड़ी आ रही है। अगर 28 से बड़ी आ रही है, इसका मतलब क्या है, मोहन और रवि एक दूसरे को बिना क्रॉस किए बैठे थे, यानी ये इधर से बैठा था, ये इधर से बैठा था। क्योंकि अगर पोजीशन इंटरचेंज की, अगर पोजीशन उठ के यहां से यहां गया, तो इसका मतलब क्या, लेफ्ट से डिस्टेंस इंक्रीज हुई या नहीं हुई, और अगर डिस्टेंस इंक्रीज हुई लेफ्ट से रवि की, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया बेटा, अगर लेफ्ट से डिस्टेंस इंक्रीज हुई तो इसका बहुत सीधा सा मतलब केवल एक ही है कि भैया लेफ्ट से डिस्टेंस इंक्रीज होने पर, लेफ्ट से डिस्टेंस इंक्रीज होने पर इसकी पोजीशन लेफ्ट से इंक्रीज ही होगी, घटेगी नहीं। ओके, समझ में आई बात। दूसरी बात, अगर राइट से पोजीशन देखी जाए रवि की, किधर से देखी जाए, राइट से, तो हमने देखा यहां पर राइट से पोजीशन देखी अगर रवि की, सॉरी मोहन की, तो मोहन की पोजीशन भी अगर मोहन इंटरचेंज करता है रवि के साथ अपनी पोजीशन को, तो मोहन भी राइट से डिस्टेंस पर हो जाएगा, मोहन भी राइट से डिस्टेंस पर हो जाएगा। अगर ये डिस्टेंस पर हो गया तो इसका मतलब क्या है, इसका भी नंबर क्या हो गया, बढ़ गए, यानी इसके नंबर बढ़ने का मतलब क्या है, ये भी बिना क्रॉस किए बैठे था। मतलब क्या है, यहां पर भी क्या होगा, आफ्टर इंटरचेंज देयर पोजीशन मोहन न्यू पोजीशन फ्रॉम राइट becomes 35th, ऐसा कर लो। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, दोनों अलग अलग बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसका मतलब देखो, मोहन की पोजीशन भी राइट से क्या इंक्रीज हुई, 25 थी, कितनी हो गई, 35, 25 थी, कितनी हो गई, 35। इसका मतलब क्या है, ये एक दूसरे को बिना क्रॉस किए बैठे। अब यहां देखो,
इसकी पोजीशन 21 हो गई, किसकी? रवि की। अब 21 इससे अगर आगे जाएगा तो पक्की बात है 29, इससे आगे जाने पर 29, 30, 31, 32, 33 आएगा। ऐसा क्या हुआ कि ये वापस आना शुरू हुआ? इसका मतलब क्या है, मोहन जो है वो इसको क्रॉस करके बैठा था, तभी अपने आप देखो लेफ्ट से ये वाली पोजीशन ज्यादा होगी या ये वाली ज्यादा होगी? तो सीधी सी बात है, लेफ्ट से कौन सी पोजीशन ज्यादा है? ये वाली क्या होगी? कम होगी। तो इसका मतलब क्या है, ये वाली पोजीशन घटेगी। क्या होगी? घटेगी। रवि अगर इधर आएगा तो रवि नजदीक आएगा किसके? लेफ्ट साइड के। और अगर नजदीक आए लेफ्ट साइड के तो इसकी पोजीशन क्या होगी? 28 से घटेगी। तो इसका मतलब ये क्या है? ये घट रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये लेफ्ट से अपनी पोजीशन इधर खसका रहा है, ये लेफ्ट से अपनी पोजीशन इधर खसका रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये एक दूसरे को क्रॉस कर कर बैठे हुए थे। कैसे बैठे हुए थे? क्रॉस कर कर। अब तुम देखो मोहन के बारे में, अगर मोहन यहां से उठ के रवि की पोजीशन पे जाता है तो इसका मतलब वो भी किधर की साइड जा रहा है? राइट की साइड जा रहा है। और राइट की साइड जा रहा है तो रवि की मोहन की पोजीशन भी क्या होगी? मोहन पोजीशन फ्रॉम राइट इज डिक्रीज्ड, क्योंकि वो नजदीक जा रहा है किसके? राइट हैंड के। बिकॉज ही इज नियर राइट हैंड। वो राइट हैंड के नियर जा रहा है, राइट हैंड के नियर जा रहा है, इसलिए उसकी पोजीशन घटेगी। तो समझ में आया कैसे पता चलेगा कि कौन क्रॉस करके बैठा है और कौन बिना क्रॉस किए हुए बैठा है? तो ये दो चीजें आप इन दोनों को ध्यान से देखिए और नोट कीजिए, ठीक है? देखो बच्चा लोग, इसको एक बार फिर समझो। अगर कभी भी किसी की पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद, पोजीशन इंटरचेंज करने का मतलब क्या होता है? रवि पहुंच गया मोहन के द्वारा, जहां मोहन बैठा हुआ था मोहन के पास, और मोहन पहुंच गया किसके पास? रवि के पास। यानी इन दोनों की पोजीशन क्या होगी? इंटरचेंज होगी। पहले यहां रवि बैठा था, यहां मोहन, अब इंटरचेंज होगी, दोनों उठ के यहां बैठ के अपोजिट हो गए, ठीक है? अब देखो ये जब बिना क्रॉस के बैठे और अपोजिट हो गए तो इसका मतलब क्या है? रवि अब यहां से उठकर कौन सी कुर्सी पर चला गया? मोहन वाली पर। और मोहन उठकर कौन सी पा गया? रवि वाली पर। अब जरा देखो, मोहन पहले यहां से यहां तक था राइट हैंड से, अब मोहन यहां से कहां पहुंच गया? यहां। देखो ऊपर से दिखा रखा है, मोहन कहां से पहुंच गया? यहां से यहां पहुंच गया। अब इसका मतलब देखो, राइट से पहले से इसकी डिस्टेंस बढ़ी या घटी? बढ़ी है। इसकी डिस्टेंस क्या हुई? पहले राइट से बढ़ी है, हाँ या ना? और अगर मैं बात करूं रवि घूमकर यहां पहुंच गया, तो रवि की पोजीशन यहां से बढ़ी है कि घटी है? रवि की भी बढ़ी है। तो जब भी कभी ऐसी कंडीशन है कि इंटरचेंज करके बैठे हुए हैं और कह दे वो आपसे कि रवि की पोजीशन पहले 25 थी, अब बढ़कर 32 हो गई, तो इसका मतलब तुम अपने आप में दिमाग में सोच लो कि यानी वो दोनों एक दूसरे को बिना क्रॉस किए हुए बैठे थे, अगर वो पोजीशन इंटरचेंज हो गई, ठीक है? यहां पर क्या है? क्रॉस करके बैठने वाले में। अब देखो, रवि यहां बैठा है इधर से, मोहन कहां बैठा है? यहां। इन दोनों इंटरचेंज कर ली पोजीशन। अब देखो, रवि ने जब इंटरचेंज की मोहन के साथ, तो रवि नजदीक आया कि दूर आया? लेफ्ट साइड के, नजदीक आके लेफ्ट हैंड के। तो अब रवि की पोजीशन घटेगी और मोहन यहां था, अब मोहन भी कहां चलेगा? राइट साइड के नजदीक। अब मोहन की पोजीशन भी घटेगी। पहले 28 थी, अब घटकर कितनी रह जाएगी? 28 से अगर घटी, 28 से घटकर कितनी रहेगी? मान लिया 25, 24, 21 कुछ भी रह गई, तो इसका मतलब क्या? अगर 28 पहले थी और इंटरचेंज करने के बाद 25 होगी उधर ही साइड से, तो यानी तुम समझ जाना कि वो एक दूसरे को क्रॉस कर कर बैठे थे, इसीलिए वो नजदीक आ गए। यानी जब भी जिस एंड से बिना क्रॉस इंटरचेंज किए हुए दी हुई थी और इंटरचेंज करने के बाद पोजीशन घट जाए तो इसका मतलब क्रॉस करके बैठे थे, और अगर पोजीशन बढ़ जाए तो इसका मतलब क्रॉस कर कर नहीं बैठे हुए थे। ओके, तो इसे नोट कर लो बेटा। अब मेरे बच्चा ध्यान से सुनिएगा, इसकी एक वीडियो और बची है, कल इसकी वो वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है? देन उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट। उसके बाद हम एक सेशन स्टार्ट करने वाले हैं एनडीए के लिए और एक्स के लिए। उसमें क्या होगा? आपके मैथ्स के क्वेश्चन कराए जाएंगे। मैथ्स के क्वेश्चन कराने का मतलब ये है चैप्टर वाइज, जब तक आपका एग्जाम आएगा हर रोज एक चैप्टर के आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, 20-40 जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, वो सभी पास्ट ईयर के होंगे। ओके, तो आपके आसपास जो भी ऐसा बच्चा है जो पढ़ना चाहता है, उसे आप लिंक शेयर कीजिए चैनल का, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग सके। ओके, अगर आपको समझ आ रहा हो। मेरा नाम है सुबोध कुमार, धन्यवाद।